नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज़ नेटवर्क। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव 24 में आपका स्वागत है। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन शुरू में ही आपसे एक अपील करना चाह रहे हैं और अपील यह है कि अगर हमारे न्यूज़ चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना भी ना भूलें। बहरहाल अब चर्चा की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और इन्हीं 230 सीटों में से एक सीट बुधनी का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ। उसकी वजह यह है कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, विक्रम वस्ताल नाम है उनका, और वो हनुमान का किरदार निभा चुके हैं रामायण सीरियल में और धार्मिक प्रवृत्ति के वो व्यक्ति हैं, उन्हें उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो दूसरी तरफ से वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को क्यों टिकट दिया है? हालांकि विवादों में घिरे रहे हैं वो, उनका नाम हमेशा विवादों में रहा है। तो सपा ने वहां अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। कांग्रेस भी मुकाबले में है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बारे में बता दें कि 2006 से लगातार यह चुनाव जीतते रहे हैं और 2018 में भी चुनाव जीता था और 2023 में भी वो कमर कस के मैदान में उतर गए हैं बुधनी सीट की अगर बात करें। हालांकि तो 1990 में भी उन्होंने यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद वो फिर विदिशा से लोकसभा सदस्य बने गए थे। लेकिन 2005 में जब बाबूलाल गौर की जगह पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उपचुनाव यहाँ से उन्होंने लड़ा था 2006 में और जीत दर्ज कराई थी। तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। हम बुधनी विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार भारत शर्मा। भारत शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्वदीप जुड़ गए हैं। ये उसी बुधनी सीट जहां आ रही है विधानसभा की, उसी जिले से वो आते हैं और वहां से वो जुड़ गए हैं। तो आपका भी विश्वदीप आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीहोर जिला है ये। तो सबसे पहले भारत शर्मा, क्या कहेंगे बुधनी सीट के बारे में? असल में शिवराज सिंह खुद बुधनी के रहने वाले हैं और वो की परंपरागत सीट है। लंबे समय से वो जीतते चले आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी जो अब वो आए हैं, देखिए अभी तक वो सीएम थे। सीएम रहते हुए जीतना एक बात होती है, सीएम हटने के बाद अब इस समय क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको पोस्टर बॉय से हटा दिया है। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है और पूरी दिल्ली की टीम ने इसको संभाल लिया है। तो एक मैसेज तो लोगों के बीच में बिल्कुल क्लियर कट है कि शिवराज सिंह बीजेपी की सरकार बने या नहीं बने, शिवराज सिंह सीएम नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट है। अब इस स्थिति में कितना वोटर ये जाएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को वोट देना, दर्शकों को, हाँ, मुख्यमंत्री को वोट देना और एक विधायक को वोट देना, दोनों में एक अंतर हो जाता। आदमी जब अपने सीएम को चुन रहा होता है, तो जैसे कमलनाथ लड़ रहे हैं, कमलनाथ पोस्टर बॉय है कांग्रेस के, तो छिंदवाड़ा के आसपास की सीटों पर भी उसका असर पड़ेगा। और पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हम देखें तो उसमें महाकौशल में एक बड़ा लीड लिया था कांग्रेस ने। और शिवराज सिंह पूरा जो सेंटर का जो एरिया है, जिसको हम मध्य प्रदेश को अगर 6 हिस्सों में बांट दें तो ये सेंटर का हिस्सा कहलाता है। और इस हिस्से में शिवराज सिंह की मतलब बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती रही है। लेकिन इस बार अगर शिवराज सिंह फेस नहीं है तो उसका क्या होगा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जनता किस तरीके से इसको लेकर रिएक्ट करती है। जी चलिए, विश्वदीप नाग आपके पास आ रहा हूँ। सीहोर जिला से जुड़े हुए हैं और सीहोर जिला में 4 विधानसभा सीटें, उन्हीं में से एक है बुधनी। विश्वदीप, क्या नजारा है वहां, क्या दिख रहा है वहां जमीन पर? जमीन पर यह है कि शिवराज सिंह की कार्यशैली रही है। जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे कभी वो यहाँ से जीते थे और अभी तक 1990 को 2 बार ये छोड़ दें तो वो विधानसभा छोड़कर लोकसभा की तरफ चले गए थे। तो बीजेपी के पास थी और बीजेपी का यह इनका अच्छा घर है, अच्छी व्यवस्था है। चाहे तो पिछली बार क्योंकि कांग्रेस ने बहुत यहाँ पे एलिवेट तरीके से अरुण यादव वो भी 58,000 वोटों से थे। तो स्थिति यही थी। अब यह है कि ये मुख्यमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं, काफी संशय था, लेकिन शिवराज सिंह की अपनी छवि है, गढ़ है। लेकिन विश्वदीप,
आपको रोकना चाहेंगे। मिर्ची बाबा का नाम बहुत जोर शोर से चल रहा है मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया में। ये मिर्ची बाबा क्या है, जरा बताएं। विवादों में नाम रहा है इनका बहुत ज्यादा। हाँ, मिर्ची बाबा शुरू पे बस पिक्चर में जब इन्होंने कहा था कि वो 5 क्विंटल का इन्होंने मिर्ची यज्ञ किया था दिग्विजय सिंह की जीत के लिए, फिर उन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नहीं जीते तो मैं जल्द समाधि ले लूंगा, फिर ये विवाद हो भी रहे और रेप केस में ही फंस गए थे, ये अभी पड़े हुए हैं। तो ये इनको तारा तो है, लेकिन ये कितना कट कर पाएंगे उसमें कोई दिलचस्पी चुनाव को बना सकते हैं। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शिवराज सिंह के खिलाफ अभी लग नहीं रहा है। जी शर्मा जी, एक तरफ मिर्ची बाबा और दूसरी तरफ वो किरदार जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया, वो शख्स जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया, उसे कांग्रेस ने उतारा। तो कांग्रेस आखिर किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है? बताया जा रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और कमलनाथ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की है। क्या उसी का ये परिणाम है या कुछ और भी? निश्चित तौर पर परिणाम तो उसी का है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक इलेक्शन में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की जो कांग्रेस ने बात कही और उसके बाद जो एक तरीके का बिल्कुल माहौल पूरे देश के अंदर बना, बजरंग दल ने उसका विरोध किया और फिर उसके बाद कांग्रेसी खुद बड़े हनुमान भक्त बनने की जो कोशिश करते रहे, ये उसी का नतीजा है। हालांकि जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो और लेकिन उनकी उस तरीके की पॉपुलैरिटी नहीं है जैसे हम पहले रामायण के चरित्रों की जो पॉपुलैरिटी की बात करें, जिसमें हम अरुण गोविल की बात करें या जो त्रिवेदी जो रावण बने थे या दारा सिंह जो हनुमान बने थे, वो पॉपुलैरिटी इनकी नहीं है। आप तो इसलिए कोई ये कहना कि शिवराज सिंह को कोई बहुत बड़ी टक्कर वो दे पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर कुछ धार्मिक भावना लोगों की हो गई या फिर आप किसी लेवल पर ये कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी खेलती है उसकी ये कहीं ना कहीं एक तरीके की काट है। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। जब शिवराज सिंह ने बागेश्वर बाबा और प्रदीप मिश्रा जो यहाँ के दो बड़े इस समय बड़े साधु हैं और बड़े प्रवचन करता है इस समय आज, हाँ बड़े वही प्रवचन करता है, तो उनके पीछे जो बीजेपी की जो बड़ी भीड़ खड़ी हो रही थी और बीजेपी जिस तरीके से उनको प्रमोट कर रही थी, कमलनाथ इन दोनों को छिंदवाड़ा लेके गए और उसके बाद से मतलब बीजेपी जिस तरीके से उनको लेकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी वो नहीं उठा पाई। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ ने जो ये दांव खेला है वो ये बात जानते हैं कि शिवराज सिंह को मतलब जिस तरीके का उनका आधार है बुधनी विधानसभा में, वहां पर हरा पाना आसान नहीं है शिवराज सिंह को खास तौर पर। तो अगर आप हिंदुत्व के कार्ड को लेकर अगर आप बात करते हैं या आप हनुमान और वो जो आप जो तमाम सारे जो चरित्र लेकर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक अंकुश लगेगी। बाकी ये मिर्ची बाबा जैसे लोग, मुझे नहीं लगता कि इनको लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते होंगे। वो इन्होंने क्यों खड़ा किया, भले लोग गंभीरता से नहीं ले, लेकिन सपा ने क्या कांग्रेस को इस माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की है? क्योंकि बात बनी नहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के मध्य प्रदेश में, तो अखिलेश यादव काफी नाराज थे। असल में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की नाराजगी का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कोई आधार नहीं है। समाजवादी पार्टी अभी तक मैक्सिमम 7 सीटें जीती और वो सारे वो लोग थे जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, उनका अपना कोई कैडर नहीं है। ये मतलब उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो इलाके हैं, बुंदेलखंड है, चंबल है और विंध्य, उस इलाके में जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, हाँ ये है कि चूंकि शिवराज सिंह खुद किरार कम्युनिटी से आते हैं और यादव कम्युनिटी है वो, इसलिए अगर अखिलेश यादव ने यह दांव खेला है कि मिर्ची बाबा के नाम पर कुछ यादव उनके साथ आ जाएंगे और वो कुछ बेहतर कर पाए, तो ये अलग बात है। बाकी मध्य प्रदेश में देखिए बहुजन समाज पार्टी का आपको वोट मिलेगा हर विधानसभा सीट पे, खासकर उत्तर प्रदेश के लगे हुए इलाकों में, जहां पर आपको 10,000, 5,000, 15,000 वोट हर विधानसभा में मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नाम पर ऐसा कोई वोट नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो अखिलेश यादव अगर नाराजगी अगर जता रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये नाराजगी वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। आप अगर सीटें दे रहे हैं, दूसरी चीज एक और है कि यहाँ पर सपा और बसपा के साथ एक और बात रही है कि इनके जो भी कैंडिडेट जीते हैं वो जीतने के बाद सत्तावादी पार्टियों के साथ चले गए। इस बार भी जो सपा के एक विधायक रहे थे वो चले गए, इससे पहले जितने भी इनके विधायक रहे हैं वो सारे के सारे चले ही जाते हैं। चुनाव जीतने तक वो इनके साथ रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर आप सीट अगर शेयरिंग कर लेते हैं
अखिलेश यादव के साथ, तो क्या इस बात की गारंटी है कि उनके अगर 2 विधायक 4 विधायक अगर जीत के आते हैं तो वे स्थायी बने रहेंगे कांग्रेस के साथ? या अगर नेक टू नेक वाली अगर स्थिति होगी जहां पर आपको बस 1 to 1 करना है कि आप 2 सीट और 4 सीट का आपको अंतर है, तो क्या उस स्थिति में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस ने कोई गठबंधन उनके साथ नहीं किया। जी फैज। जी जी विश्वदीप, क्या कहेंगे अगर कास्ट पॉलिटिक्स की बात की जाए तो कास्टिज्म का असर रहा है कई हिंदी बेल्ट राज्यों में। क्या बुधनी में या उसके आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां भी कुछ इस तरह का असर है? चूंकि ओबीसी समाज से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, यादवों का अच्छा असर है वहाँ, किराड़ जाति से ये आते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो क्या कुछ न है वहाँ? जाति का एक तरह इस क्षेत्र में है जो हालांकि 45,000 यहाँ पे SC ST हैं, किराड़ भी जो है वो लगभग 25,000 है, रघुवंशी भी 41,000 है। लेकिन यहाँ जाति के हिसाब से वोट करता है क्योंकि व्यक्तित्व के हिसाब से वोट होता है। मैं समझता हूँ सबसे तगड़ी चुनौती पिछले कुछ सालों में यदि दी है तो अरुण यादव के टाइम पे दी थी। अरुण यादव भी आप देखिए उस जमाने में भी उस 2018 में कुछ बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी अरुण यादव 58,000 जी, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए विश्वदीप, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वोटर्स की बात कर रहे हैं खास करके, तो उनके वोटर्स के बीच में किन बातों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं? कौन से मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं वहाँ? शिवराज सिंह का आने लगता है इस क्षेत्र में, और वो काफी वहाँ की काफी विकास कार्य इन्होंने कहा है। और यहाँ पे जो भी बाहरी आते हैं जैसे लाइटवेट है कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दे उठाते हैं, शहरवासी का, नॉर्डर का, भ्रष्टाचार का, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए शर्मा जी, चूंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन हम थोड़ा सा चाहेंगे कि बुधनी से बाहर निकल करके बात की जाए मध्य प्रदेश के बारे में। 230 विधानसभा सीटें हैं, चुनाव किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है कांग्रेस और भाजपा के नजरिए से? नामांकन वापसी की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि लेकिन इस इलेक्शन में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पिछले इलेक्शन में अभी तक नहीं होती थी, वो ये है कि देखिए इस बार भितरघात बीजेपी के अंदर ज्यादा है। कांग्रेस पिछले 25-30 साल से इन्हीं भितरघातों से जूझती हुई चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। बीजेपी के सामने ये परिस्थितियां पहली बार खड़ी हो रही है, जबकि बीजेपी और खासतौर पर आरएसएस उन लोगों को नहीं बना पा रहा जो बीजेपी के विरोधी हैं या दूसरी पार्टियों में या जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। तो इस स्थिति में अब बीजेपी कैसे उन चीजों को मैनेज कर पाएगी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर ये देखें हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ये दोनों ऐसे स्टेट रहे जहां पर बीजेपी में अंदरूनी विरोध काफी देखना पड़ा और वो दोनों जगह ये लोग चुनाव हार गए। तो अगर वो मध्य प्रदेश में अगर चीजों को नहीं मैनेज कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए अपर हैंड वाली बात होगी। जी फैज। जी, लेकिन इसमें एक और सवाल छोटा सा मैं जोड़ता जाऊं, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। 2 खबरें निकल करके आ रही। एक खबर यह है कि अमित शाह ने जो बागी उम्मीदवार आ गए थे मैदान में, भाजपा के खिलाफ उतर गए थे, भाजपा के ही वो कार्यकर्ता थे, ये नेता थे, उन्हें मना लिया, ये खबर आ रही है। पता नहीं कितनी सच्चाई है, वो आप क्लियर कर देंगे थोड़ा सा। और दूसरी खबर ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें सुरजेवाला भी है, प्रभारी है वो मध्य प्रदेश के। तो ये क्या है, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? मैं आपको वही मैंने आपको भी बोला। देखिए पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और दिग्विजय सिंह को यह कबाद दी गई थी विरोधियों को संभालने की, और उन्होंने बड़ी संख्या में विद्रोहियों को संभाल भी लिया था। ये करामात चूंकि दिग्विजय सिंह करते रहे हैं पिछले 15-20 साल से, तो उनको पता है, वो एक नेता को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और उसको कैसे सेट करना है ये उनको पता है। लेकिन जहां तक बात हो रही है बीजेपी की, अभी किस तरीके, देखिए अभी ये खबरें हैं क्योंकि हम कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में देख चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के फोन करने के बाद भी कैंडिडेट नहीं बैठे थे। तो अभी ये कह देना कि अमित शाह ने माना लिया, अब जब तक नामांकन वापसी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना आसान नहीं है कि हाँ ऐसा हो चुका है। ये केवल अटकलें हैं। तो हाँ, और यही हमने कर्नाटक में भी देखा, खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो विद्रोह नहीं कंट्रोल कर पाए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कांग्रेस इसमें सिद्धस्त है, कांग्रेस ये कर लेती है, बीजेपी कितना कर पाएगी ये
मुझे लगता है 1-2 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद फिर और पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जी जी, लेकिन विश्वदीप बिल्कुल एक लाइन का जवाब चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनके बारे में ये खबर आ रही थी कि शायद उन्हें टिकट भी न दिया जाए और यहाँ तक खबरें आने लगी थी कि उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान क्या उसी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है जो पहले हुआ करते थे, या फिर उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आने लगी है अपने अंदर? चूंकि जिस तरह की खबरें आई उससे तो कोई भी उम्मीदवार हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पार्टी का हो, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा आया है ना, उनको खुद ही चुनाव पूछने लगे क्या नाम मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं, तो उसी जनता से कनेक्ट करते हैं, थोड़ा आप ये बात बना रहे हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास इसमें मिला है, विश्वास मिला है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली ये बात होती है कि जनता किस तरह से विश्वास करती है भाजपा, कांग्रेस या सपा पर, या और दूसरी पार्टियों के जो वहां नेता वो चुनावी मैदान में है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, भारत शर्मा आपका और विश्वदीप नाग आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम चीज़ों को समझाने के लिए। तो दरअसल हम बुधनी की बात कर रहे थे। बुधनी विधानसभा सीट सीहोर जिले में है। सीहोर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। बुधनी का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। सपा ने मिर्ची बाबा को उतार दिया है, तो कांग्रेस ने उस व्यक्ति को उतारा है जिन्होंने 2008 में रामायण में हनुमान का किरदार अदा किया था। तो कहा जा रहा है कि हनुमान के किरदार की वजह से उनकी धार्मिक छवि भी बनी हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि इसका असर जनता पर कितना पड़ता है, खास करके मतदाता पर कितना पड़ता है जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे। बहरहाल अब हम इजाजत चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपसे, जो शुरू में हमने अपील करी थी, फिर दोबारा से अपील करना चाहेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल माफ कीजिएगा TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट जरूर दें ताकि आपके कमेंट के माध्यम से भी हम आगे उस पर विचार करें, उस हिसाब से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहरहाल चुनाव है 5 राज्यों में, इस पर हमारी ये चर्चाएं चुनाव 24 में जारी रहेंगी और आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार।